नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर को देखेंगे। इसके वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ये आपने MCQ की पूरी क्लास 1 से 2 बार कर ली तो आपसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। और इस वीडियो में पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ी देखेंगे, उसके बाद हम PYQ के प्रश्नों को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। ये उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। इसकी परिभाषा के बाद बात करें तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु यदि शब्द के आगे फिर उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट करना। ये तो उपसर्ग हो गया। अब देखेंगे हम प्रत्यय को। प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस अय से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या शब्दांश या लय शब्दांश। जैसे इसके परिभाषा की बात करें तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है, यानी कि प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं। अब देखेंगे इनके PYQ प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। इसमें उपसर्ग शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं तो इसका फिर उपसर्ग हो जाएगा इसमें। प्रश्न 2 है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रमाण में उपसर्ग बताना है तो प्रमाण में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। प्रश्न नंबर 4 है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में ता आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल में प्रत्यय बताना है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ले। प्रश्न नंबर 6 है, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवना आई या। सुहावना में आवना प्रत्यय आ जाएगा, लिखाई में आई प्रत्यय होगा और छलिया में या प्रत्यय होगा। द्वंद्वात्मा में कौन सा उपसर्ग है? द्वंद्वात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुर।
प्रश्न नंबर 8, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि। प्रश्न नंबर 10 है, धार्मिक में प्रत्यय बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक। 11वां प्रश्न है, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ये प्रति उपसर्ग संस्कृत भाषा से आया है। निम्न में से ई प्रत्यय में निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि ई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीय। प्रश्न नंबर 13 है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधि। प्रश्न नंबर 14 है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम। प्रश्न नंबर 15, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गी। आगमन में उपसर्ग बताना है। प्रश्न नंबर 17 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, रसोईया में प्रत्यय बताना है। रसोई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईया। प्रश्न नंबर 19 है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 19 में, तो इसमें दुकाल में हिंदी उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 20 है, वह उपसर्ग किस में है? वह उपसर्ग किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बदौलत। बदौलत में वह उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशेष। निशेष में नी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में नी उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 22 है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उप। ऑप्शन नंबर ए है, उप। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उर्दू फारसी भाषा का। प्रश्न नंबर 24 है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। प्रश्न नंबर 25 है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताना है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताना, तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा एक। प्रश्न नंबर 27 है, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में उपसर्ग बताना, तो अनुवाद में ऑप्शन नंबर सी, अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रगति, प्रश्न नंबर 28 है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर प्लस गति, प्रगति। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अत्यंत। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृदंत। प्रश्न नंबर 31 है, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। प्रश्न नंबर 32 है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रा। प्रश्न नंबर 33, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम। इसका होगा सम प्लस गम, संगम। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लय। प्रत्यय इसमें लय प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 35 है, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरा। प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमानी। इस अभिमानी में प्रत्यय भी प्रयोग किया गया है और उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 37 है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पा। प्रश्न नंबर 38 है, परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परी। प्रश्न नंबर 39 की बात करें हम तो प्रश्न नंबर 39 में पश्चिम में प्रत्यय है, तो पश्चिम में प्रत्यय इम प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी में यह है वो। प्रश्न नंबर 40, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रे। प्रश्न नंबर 41 की बात, आकर्षण में उपसर्ग बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर डी में है। टिकाऊ में प्रत्यय बताना है प्रश्न नंबर 43 में, टिकाऊ में प्रत्यय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आऊ। प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो हम चतुराई में प्रत्यय बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। प्रश्न नंबर 45 की बात, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ता। प्रश्न नंबर 46 की बात करें तो भलाई में प्रत्यय बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 47 है, उत प्रत्यय, उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उच्चारण। उत प्लस चारण। प्रश्न नंबर 48, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द होगा। तो इसका आंसर होगा बचपन। प्रश्न नंबर 49, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में
उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रश्न नंबर 50 है, उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द में कहीं भी जोड़े जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग, तो किसी शब्द के आगे सही बात है। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, गलत, वो तो प्रत्यय होता है। किसी शब्द के मध्य जुड़ता है, ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग बताइए अतीन्द्र, 51। उपसर्ग बताइए, इसका आंसर जो प्लस ऑप्शन नंबर बी, अति। प्रश्न नंबर 52, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई है। इसी प्रकार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।